हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से सीटेट या स्टेटेट में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहले हम फिज़िकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ए चेंज इन विच ए नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। वो सब्सटेंस सेम ही रहता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इसमें नहीं होता। इट इज़ ए रिवर्सिबल। ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल होता रहता है। एग्जांपल आइस एंड वाटर। जब हम आइस को मेल्ट कर देते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को फ्रीज करते हैं वो दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या है, फिजिकल चेंज क्या प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। द चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि पेपर एंड फायर। जब हम पेपर को फायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ रिमेनिंग बच जाता है। उसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसके बाद हम चेंज इन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट को एक की स्टेट को कैसे चेंज किया जाता है। सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स कॉल्ड सब्लिमेशन। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस और वेपर्स में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल हैं अमीनियम क्लोराइड एंड नेप्थेनेलिन बॉल्स। इसके बाद है सॉलिड फॉर्म इनटू ए लिक्विड बाय हीटिंग कॉल्ड मेल्टिंग। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग। जब हम लिक्विड फॉर्म इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग उसे कहते हैं फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग। व्हेन ए लिक्विड फॉर्म इनटू ए गैस बाय हीटिंग कॉल्ड वेपराइजेशन। जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करने से गैस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। व्हेन ए गैसेज चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम गैसेस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जैसे कि ये एग्जांपल है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड को। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। जब हम गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। जब हम लिक्विड को कूल करते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसके बाद हम कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉल्ड कोल, वुड एंड कैरोसिन कंटेन कार्बन। जब हम फ्यूल्स जैसे कि कोल, वुड और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो उसमें क्या कंटेन होता है, कार्बन। व्हेन वी वांट दीज फ्यूल्स इन एयर टर्न्स इनटू ए कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ये फ्यूल्स को एयर के साथ ये बर्न कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी कंटेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव अ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। जब हम दूसरे फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस और एलपीजी में क्या होता है कि वो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है। व्हेन वी वांट अ हाइड्रोकार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर H2O। इसके बाद हम कुछ और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि व्हेन ए पीस ऑफ आयरन नेल इज लेफ्ट इन द मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम ए रेड ब्राउन सॉलिड इज डिपोज्ड ऑन इट। जब हम आयरन नेल को एयर में छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है कि उसमें का रेडिश ब्राउन सॉलिड
डिपॉजिट हो जाता है नेल पर। आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड रस्टिंग। जब हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ और एयर के साथ छोड़ देते हैं उसमें क्या सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है रेडिश ब्राउन, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग। इट कैन बी प्रिवेंट बाय गैल्वानाइजेशन। गैल्वाइजेशन ये किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? गैल्वानाइजेशन से। गैल्वानाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब हम जिंक की लेयर कर देते हैं आयरन में तो उसे हम गैल्वानाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम कुछ और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर ए कुकड। जब हम फूड को कुकिंग करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वी कैन नॉट गेट ए बैक टू मिल्क, इट इज़ ए रिवर्सिबल। कार्डिंग ऑफ मिल्क भी क्या है? केमिकल चेंज है, जिसमें कि हम कार्ड से बैक मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब हम किसी इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी। जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। जब हम किसी भी मेटल को के साथ या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन में छोड़ते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है? केमिकल चेंज। इसके बाद है फ्लेमेबिलिटी। कुछ फ्यूज जैसे कि पेट्रोल डीजल क्या करते हैं? इजीली फ्लेम कैच कर लेते हैं, वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ ए कोल वुड और पेपर, जिसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है बर्न करने के बाद, उसे भी हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है कि एक केमिकल चेंज है। जब हम फूड को डाइजेशन करते हैं तो उसमें बहुत से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, जो कि न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल चेंज है। जब लीव्स क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, तो उसे हम जो कि न्यू सब्सटेंस में क्रिएट हो जाता है, बाद में ऑक्सीजन और फूड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? एक फिजिकल चेंज है, जिसमें क्या होता है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल चेंज है, जिसमें भी क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वेपराइजेशन वाटर भी क्या है? एक फिजिकल चेंज, जिसमें क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। डिजॉल्व ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर। जब हम शुगर और साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वे ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और ये हम ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि हम साल्ट को अलग कर सकते हैं पानी से। फिलिंग ए बैलून विद एयर। जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे कि जब हम बैलून से हवा बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है? अपनी बैक पोजीशन में आ जाता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी थिंग्स और ऑब्जेक्ट कटिंग ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। जब किसी भी थिंग्स और ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो वो क्या होती है? हमें हमेशा फिजिकल चेंज होती है। इसमें क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो सब्सटेंस सेम रहता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है, जिसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ हैं। इसकी एक एग्जांपल है जो कि केमिकल और फिजिकल
चेंज है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस बोथ है। जैसे कि जब मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज, जब वैक्स क्या होती है, मेल्ट होती है, तो वो क्या होता है, एक फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बर्निंग ऑफ अ वैक्स, जब वैक्स बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ए वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, जब क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये पॉसिबल होता है जब एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या करता है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि when a iron nail is placed in a copper sulfate solution, there is a red brown deposit of a copper over the iron। जब हम आयरन नेल को किस में प्लेस करते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, उसमें क्या होता है कि रेड ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है आयरन में। जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है, और वो किस में साथ रिएक्ट हो जाता है, आयरन के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर के आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस चैप्टर हमारा पूरा हो गया है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।